मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, तू ना समझेगा सियासत तू अभी नादान है। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। भारतीय जनता पार्टी के राज में भले ही देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई हो, चाहे भले ही बेरोजगारी अपने सबसे चरम स्तर पर पहुंच गई हो, भले ही भारत की विदेश नीति पाताल में समा गई हो, भले ही हमारी जमीनों पर चीन का कब्जा हो रहा हो, लेकिन एक काम बहुत ही जोरदार तरीके से हो रहा है जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है, और वो है नफरत का प्रचार। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के राज में नफरत ने नए नए कीर्तिमान हासिल कर दिए हैं। मजहब के आधार पर नफरत इस हद तक बढ़ चुकी है कि मानो अब हमारे देश से संविधान खत्म हो गया हो। भारत एक सेकुलर देश है, ना कि कट्टरपंथी, लेकिन इस वक्त हमारे देश की हालत जर्मनी जैसी होती जा रही है, जहां बरसों पहले धर्म के आधार पर यहूदियों को निशाना बनाया गया। आज के हालात को देखकर जर्मनी के इतिहास की याद आ रही है। जर्मनी ने अपने ही इतिहास से सबक लेकर नफरत की आग से देश को बचा रहा है, लेकिन हमारे देश में नफरत का सिलसिला इतना ज्यादा आगे बढ़ चुका है कि सोशल मीडिया पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत के जहर बनाने का काम चल रहा है। सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे पोस्टर शेयर किए जा रहे हैं जिसमें मुस्लिमों की एंट्री पर रोक लगाई जा रही है। बाकायदा लिखकर पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें लिख दिया गया है कि मुसलमान व्यापारियों को गांव में बिल्कुल भी दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, जिसमें बताया गया है कि मुस्लिम कारोबारियों को गांव में दाखिल होने से ही रोक दिया गया है। इस तरह के पोस्टर सोशल मीडिया की नजीर बन चुके हैं। एक पोस्टर इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें लिखा गया है कि इस गांव में मुस्लिम व्यापारियों का आना प्रतिबंधित है। आखिर मुस्लिम व्यापारी कौन है? जाहिर सी बात है कि इस तरह के पोस्टर के जरिए गरीब से गरीब मुस्लिम मजदूर, ठेले और साइकिल पर फल बेचने वालों को परेशान किया जाएगा, ठीक उसी तरह जैसा जर्मनी में हुआ था। बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाने का काम बहुत ही धड़ल्ले से चल रहा है, लेकिन सरकार, सत्ता और प्रशासन मामले में खामोश है। इस वक्त मुसलमानों के खिलाफ वैसा ही माहौल तैयार किया जा रहा है जैसा माहौल कोरोना के शुरुआती दौर में देखने को मिला था, जब तबलीगी जमात के नाम पर छोटे छोटे मुस्लिम कारोबारी को गांव देहात और छोटे इलाके में घुसने पर रोका जा रहा था। उस वक्त न्यूज चैनलों के जरिए तबलीगी जमात के नाम पर मुस्लिमों के खिलाफ जमकर फेक न्यूज फैलाई गई। कोरोना को फैलने के लिए सीधे तौर पर मुस्लिमों को ही जिम्मेदार ठहरा दिया जाने लगा, जिसका शिकार उन लोगों को बनाया गया जो ठेले पर फल और सब्जी बेचा करते थे। ऐसे लोगों को देश के कई इलाकों में परेशान किया जाने की खबर लगी, जब नाम, पहचान और कपड़े के आधार पर किसी को निशाना बनाए जाने की खबर आम हो चुकी है। लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें लिखा है कि मुस्लिम व्यापारियों का गांव में प्रवेश निषेध है। इस फोटो को सोशल मीडिया पर हैदर अली खान नाम के एक ट्विटर यूजर ने शेयर किया है। इस पोस्टर के जरिए खुलेआम ये संदेश दिया जा रहा है कि अगर आप मुस्लिम हैं तो आप इस गांव में प्रवेश नहीं कर सकते। नफरत और कट्टरता इस हद तक बढ़ चुकी है कि जब धर्म के आधार पर किसी गांव और किसी कस्बे में आपको प्रवेश से रोक दिया जाए तो इसे कहते हैं कि अखंड राष्ट्रवाद, इसे ही कहते हैं कट्टरवाद, और इसे ही कहते हैं क्षेत्रवाद, और इसे ही कहते हैं हिटलरवाद। आप तो जानते ही हैं कि जिस तरीके से विवेक अग्निहोत्री फिल्म द कश्मीर फाइल्स के जरिए नफरत परोसने का काम धड़ल्ले से चला रहे हैं, उनसे हमारे देश के माहौल में जहर घोल दिया है। फिल्म के जरिए देश के माहौल को खराब करने का आरोप लग रहा है। पोस्टर चिपकाकर मुस्लिम की एंट्री बैन करना दरअसल द कश्मीर फाइल्स की एक अगली कड़ी के तौर पर देखा जा सकता है। सिनेमा घरों कश्मीर फाइल्स के प्रसारण के बाद जिस तरह से एक के बाद एक मुस्लिम विरोधी घटनाएं सामने आने लगी, जिस तरह से मुस्लिम से बदला लेने और उनकी बहन बेटियों के साथ दरिंदगी करने का ऐलान सिनेमा हॉल में किया जा रहा है, उससे तो यही लगता है कि द कश्मीर फाइल्स का मकसद ही समाज में नफरत घोलना है। कश्मीर फाइल्स फिल्म के प्रचार प्रसार के लिए बकायदा सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। कई राज्यों ने इसे दिखाने के लिए टैक्स फ्री कर दिया है। यहां तक कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता, मंत्री और खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री भी इस फिल्म के प्रचार के लिए कमर तोड़ मेहनत कर चुके हैं, जबकि इस फिल्म के तथ्य और आंकड़े ही भारत सरकार के डेटा को मेल नहीं खा रहे हैं। यानी इस फिल्म को बनाने में मनगढ़ंत तथ्य और आंकड़े पेश किए गए, जिसका नतीजा ये सामने आ रहा है कि हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ पूरी तरह से भड़काया जा रहा है। 3 दशक पहले कश्मीर में जो भी कुछ हुआ उसका बदला लेने के लिए देश की बहुसंख्यक आबादी को मुस्लिमों के खिलाफ उकसाया जा रहा है।
इस फिल्म में कश्मीरी पंडितों के हालात के लिए मुस्लिमों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जिसका मकसद कभी भी समाज की भलाई करना नहीं हो सकता। फिल्म के जरिए फैलाई गई नफरत का ही ये नतीजा है कि आज सोशल मीडिया से लेकर सिनेमा घरों तक मुसलमानों से बदला लेने और उनकी नस्लें तबाह करने की कस्में खाई जा रही हैं। पर अफसोस कि नफरत के प्रचार का जिम्मा उन लोगों ने अपने कंधे पर उठाया हुआ है जिन्होंने संविधान की शपथ ली हुई है, जिनका काम है लोकतंत्र की रक्षा करना, लेकिन वो सियासी मतलब के लिए उन लोगों को ही अपनी जिम्मेदारियों से तौबा कर ली है। भाजपा की पूरी मशीनरी, यहां तक कि पूरी सरकारी महकमा ही फिल्म के पोस्टर को चिपकाने और उसके प्रचार करने में मदमस्त है। सरकार भूल चुकी है कि वो लोकतांत्रिक तरीके से एक चुनी हुई सरकार है, जिसका काम फिल्म का प्रचार करना नहीं है, बल्कि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, रोजगार के बारे में सोचना है, ना कि फिल्म के बारे में। कश्मीर फाइल की फैलाई गई नफरत का ही ये नतीजा है कि एक गांव में मुस्लिम व्यापारियों को प्रवेश को बैन करने के पोस्टर लगा दिए गए, जो हमारे देश के लिए बहुत ही खतरनाक और शर्मनाक घटना है। आखिर हम दुनिया को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम आज दुनिया को अपने बारे में क्या बताना चाहते हैं? हमारे अपने देश में धर्म के आधार पर दूसरों के दाखिल होने पर रोक लग जाएगी तो फिर देश का संविधान और लोकतंत्र का क्या मतलब रह जाएगा? यह हमारी कल्पना से बिल्कुल परे है कि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र जहां संविधान के आधार पर देश को चलाया जाता हो, उसी देश में धर्म के आधार पर किसी को गांव में दाखिल होने पर रोका जाए। ऐसी घटनाओं के जरिए केवल उन्हीं लोगों को निशाना बनाया जाएगा जो लोग दिहाड़ी मजदूर हैं, जो रेहड़ी पटरी पर छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं, जो ठेले पर फल और सब्जी बेचते हैं। ऐसे ही लोगों को मुस्लिम व्यापारी के नाम पर गांव में दाखिल होने पर रोक लगाई जाएगी। ये घटना ऐसे वक्त में सामने आ रही है जब बिहार की राजधानी पटना में एक मुस्लिम शख्स ने अपनी तकरीबन 2.5 करोड़ की जमीन मंदिर बनाने के लिए हिंदुओं को दान दे दी है। ये घटनाएं ऐसे वक्त में सामने आ रही हैं जब हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के आमने सामने दुश्मन के तौर पर खड़ा किया जा रहा है। क्या बिहार की राजधानी पटना में मंदिर को दान देने वाला शख्स कोई मुस्लिम नहीं था, जिसने करोड़ों की संपत्ति मंदिर बनाने के लिए दान कर दी? उसे आखिर मंदिर को जमीन देने की क्या जरूरत थी? लेकिन उसने अपने हिंदू भाइयों का धार्मिक भावना का ख्याल रखा और मंदिर बनाने के लिए अपनी जमीन को दान दे दिया। आपने देखा ही होगा कि कैसे कर्नाटक में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने पर हिंदूवादी संगठनों ने इसका जमकर विरोध किया। अभी हाल ही में कर्नाटक से ये भी खबर सामने आई थी कि वहां के मशहूर धार्मिक मेले में मुस्लिम दुकानदारों को दुकान लगाने से मना कर दिया, जबकि वहां बरसों से मुस्लिम कारोबारी अपनी दुकान लगाया करते थे। लेकिन धर्म के आधार पर मुस्लिम समुदाय को दुकान लगाने से मना कर दिया गया ताकि वो 4 पैसे न कमा सकें। लेकिन सवाल है कि आखिर इस तरह की नफरत का अंत कब होगा? तो इसका जवाब है कि जब सरकार चाहेगी तब इसका अंत हो जाएगा। सरकार और उनके मंत्री ही कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्मों का प्रचार करने के लिए भेड़ बकरियों की तरह झुंड बनाकर घूम रहे हैं। नफरत को पहले से कैसे रोका जा सकता है जब सरकार ही सरकारी महकमों को फिल्म देखने के लिए छुट्टी दे रही है? जब सरकारी स्तर पर ही इस फिल्म को दिखाने का प्रचार किया जाएगा तो फिर इससे तो ये बात बिल्कुल ही साफ हो जाती है कि सत्ता, प्रशासन और खुद सरकारी तंत्र के जरिए इस तरह की फिल्म को प्रमोट किया जा रहा है ताकि इस फिल्म के जरिए 2 धर्म के बीच फूट डाली जा सके, ताकि दोनों समुदाय वोट बढ़ सके, ताकि वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सके, जिसका फायदा चुनाव में मिल सके। इस फिल्म का फायदा स्थानीय चुनाव के वक्त की भाजपा को मिलने वाला है, क्योंकि गुजरात में चुनाव होने वाला है। कई राज्यों में भी एक के बाद एक चुनाव होने वाले हैं। यहां तक कि 2024 का लोकसभा चुनाव में भी इस फिल्म से फायदा उठाने की कोशिश की जाएगी। इस फिल्म के जरिए जमकर धार्मिक ध्रुवीकरण किया जाएगा और इसका फायदा किसे मिलेगा ये बताने की जरूरत नहीं है, इसे आप भी समझ रहे हैं और हम भी। बहरहाल चलते चलते आखिर में शकील बदायूनी ने भी क्या खूब फरमाया है, कांटों से गुजर जाता हूं दामन को बचाकर, कांटों से गुजर जाता हूं दामन को बचाकर, फूलों की सियासत से मैं बेगाना नहीं हूं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।